बैठे हुए सूत जैसे शौनकादिक मुनि ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूर्य, काली काल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से है? हे भगवान वह कहिए, क्योंकि काली काल में सब प्राणी पाप करने पर बेधीन हो जाएगा, उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य को प्राण को धारण किए हुए थोड़ा ही आयु और निर्धन से अनेक पीड़ा से युक्त हो गए। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इसमें कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य नष्ट होने में सब पाप में प्रवृत्ति हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूर्य, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़ा ही धन कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोग को वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है, उसका भागी होता है। पुण्य को उपदेश करने वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निर्विरोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी से ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप में नारायण ही जाने जाते हैं। हे महावते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोग को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत का ज्ञाता है, आपका जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता है, क्योंकि वेद व्यास जी का शिष्य है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुमने वैष्णव आगरने के कारण तुम सब प्राणी तुम सदैव ही चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उत्तम व्रत को कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। हे ऋषिगण, उसे सावधान होकर सुनो। इति प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हे महाराज, एक समय नारद जी ने समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों से घूमते हुए मृत लोक में आए। उन्होंने यहाँ देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ासित होकर, अनेक योनि में उत्पन्न होकर निज पाप से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि लोग के दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक चले गए। वहाँ जिनके शुक्लवन 4 भुजाएं, जिन्होंने शंख चक्र धारण किया हुआ, वनमाला से शोभित देवेश नारायण उनको देखकर स्तुति करने लगा। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से नो कहने नो धारण करने का योग्य अनंत शक्ति को निर्मात्मक हैं। हे महाराज, आज सब प्राणी के उत्पन्नकर्ता, भक्तों के दुख के नाशक की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? जो हमसे पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हो पाप कर्म से कलुषित हो रहा है। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समझनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, वह आज आपको कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। यह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोक आदि नाश, धन धान्य की वृद्धि, संतान की प्राप्ति तथा सर्व विजय प्राप्ति होता है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति से श्रद्धा किसी भी दिन सायंकाल सत्यनारायण का पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मायुक्त सवा सिर को उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सबई लेकर, गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खौर अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण को प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि नित्य की अंजलि करे। तांतर सब सोतागण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते
अपने अपने घर को जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेष करके काल में पृथ्वी पर से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनो। काशीपुर में निर्धन सतानंद नामक के ब्राह्मण शुद्रादि भाषा में दुखित पृथ्वी पर नित्य भिक्षा मांगने तो घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करके अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं? यह हमारे सुनने की इच्छा है। यदि आपका इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे देवश्रेष्ठ, मनोरथ की सिद्धि करने वाला, उत्तम श्री सत्यनारायण को व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाते हैं। और वृद्ध ब्राह्मण सत्यनारायण देव ने व्रत को विधान बताकर अपने आप अंतर ध्यान हो गए। तंत्र ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि कल ही मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि आज सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प करके भिक्षा मांगने गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक दर मिला। उस दर से उसने अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण व्रत किया और सब दुखों से छोड़कर सब संपत्ति युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी सुबह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण का यह पूजन, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पाप से छूटकर मुक्त पा जाता है। इस प्रकार इस व्रत को जो मनुष्य करेगा उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। से पन्नी हमें फालतू थोड़े लगे। नहीं, 60 वो कहाँ से ली? 60 क्या वो नहीं है जो